हाँ जी, राम राम, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करते हैं हमारी व्यवस्था के बारे में। एक्चुअली हम लोग पीछे हम सबकी वजह से हैं। उसका रीज़न है जो लेबर क्लास है, जो गरीब लोग हैं ना, उन्होंने तो मान लिया है और ठान लिया कि जो वो हैं उसमें उनकी किस्मत है। नहीं, उनकी किस्मत नहीं है। हमारी हेल्थ, हम सांस लेते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसके पीछे हर एक चीज़ इंडस्ट्रियली कंट्रोल्ड है। ये बात समझ में मतलब पता सबको है, लेकिन ओपनली कोई बोल नहीं सकता। क्योंकि हमारी व्यवस्था कुछ है ही ऐसी कि सिर्फ सर नीचे रखो और अपना काम करो, सवाल मत पूछो। रेवोल्यूशंस की, रिफॉर्म्स की किसी को कोई पड़ी ही नहीं है। सिर्फ हम मनी माइंडेड हैं, कैपिटल माइंडेड हैं, बिजनेस माइंडेड हैं। हमें बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। और चलिए, वो चीज़ भी तभी होगी ना, तब नई चीज़ें, नए तरीके क्रिएट किए जा सकेंगे। वो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़, बेस से अगर शुरू करें, जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसमें ही बहुत सारे गड़बड़ घोटाले हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव तो ये कि हमें पढ़ाया यही जाता है। सुबह स्कूल जाते हैं 8 बजे 9 बजे, दोपहर को आ जाते 2-3 बजे आ जाते, 4 बजे आ जाते हैं। हमें प्रिपेयर इस तरीके से किया जाता है कि आप सिर्फ स्लेवरी करो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, सरकारी नहीं तो प्राइवेट करो, अपना अपना सेटल हो, करियर सेट करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। बस, दैट इज़ लाइफ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं अभी भी, और जो किए जा सकते हैं और जो करने चाहिए सोसाइटी के अंदर, उनके बारे में कोई भी बातचीत नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। उल्टा जो बात करेगा, जो एक्चुअली, और दूसरी चीज़ ये कि बिना राजनीति के वो चीज़ हो भी नहीं सकती। मजबूरन हमें राजनीति करनी पड़ती है। जो लोग राजनीति में भी गए हैं, जो आप सब लोग जैसे कहते हो ना कि 12th पास, और मतलब जो सरकारी नौकरी नहीं करते वो फिर राजनीति करते हैं, वो भी मजबूर हैं। तो वही बात है ना, सब अपने अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरे को मौका मिलेगा करने का। हाँ, तो वही। बट अगर अब जैसे सोनम वांगचुक का केस था, अब मेरे को नहीं पता कि वो एक्चुअल में देशभक्त क्या है, उनके पीछे क्या कुछ है। मीडिया जो कुछ भी दिखा रहा है, सच है, गलत है, क्या है, हमें नहीं पता। एक्चुअल में वो आदमी कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ नहीं, हमें नहीं पता। उसने गलत किया, उसने सही किया, वो जाने। लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर हम कोई सोसाइटी को एनहेंस करने के लिए, कुछ अच्छा बिल्ड करने के लिए अगर कुछ करें, तो क्यों मार दिया जाता है हमें, क्यों चुप करा दिया जाता है, सवाल पूछने की आज़ादी क्यों नहीं है यहाँ पे, ऐसा क्यों है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये जनरेशन बाहर जाने को मजबूर है। जो नेपाल के जजेस ने किया ना, वो यहाँ के जजेस भी कर सकते हैं, लिटरली कर सकते हैं। और बट हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है। इसको या तो अच्छा बना लो, छोड़ के जाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। यहीं रह के बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जा सकती है। अब जैसे मैं Tier 1 सिटीज़, Tier 2 जो छोटी सिटीज़ हैं, 2-3 सिटीज़ हैं, मैं हरियाणा में रहता हूँ, हिसार के नारनौल में। जहाँ पे देखूँ तो बहुत कुछ यार, बहुत कुछ गड़बड़ है। मतलब एक तो सरकार फ्री का देके कंफर्ट जोन में खुद ही फंसा रही है।
फिर उधर से एक सपना भी देख रहे हैं कि एक्चुअली वो इंडस्ट्रियली कंट्रोल्ड है वो सारी चीज़ें, वो मैच कर सकते हैं, वो चाइना को भी मैच कर सकते हैं, वो जापान को भी मैच कर सकते हैं, लेकिन उनके फ़ायदे के लिए, उनके नंबर्स बढ़े, उनकी और देश की जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो ये बीच में बिजनेसमैन हैं ये खतरनाक लोग हैं। और हो भी क्यों ना, यही पैसा है, पैसा बाप होता है, आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है, एंड इट्स अ ट्रुथ। हमारा देश पीछे हमारे लोगों की वजह से ही है, और हम जैसे लोग जो बोलते हैं ना, कल को क्या पता मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। बोलने का मौका बचपन से ही नहीं दिया जाता एक्चुअली। जैसे बचपन में मैं भी, मेरे बहुत सारे सीन हुए हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, बहुत सारे सीन हुए, क्योंकि यही सवाल पूछने की आदत। और सवाल पूछे तो उनसे वो लड़ाई कर बैठे, बहुत लड़ाई की है मैंने। स्कूल्स में टीचर्स के साथ हुई है, कॉलेज में भी टीचर्स के साथ हुई है, इवन कम्युनिटी में पॉलिटिशियंस के साथ भी हुई है, कुछ एक आधी पर्सनल रही है, बट हुई है। और हमारा देश महान था, अभी नहीं है, क्योंकि हमारा देश पीछे हमारे लोगों की वजह से है। चाइना और जापान के बच्चों को बचपन में ही स्टॉक मार्केट, एआई, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ें, मशीनरी पकड़ा दी जाती है, उनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। हमको नहीं, रट्टा मारो बस, बस रट्टा और रट्टा रट्टा रट्टा, पढ़ो, लेसन याद करो, बाबर की लड़ाई कब हुई थी, मायू कब आया था, ये वो बकवास जो चीज़ काम ही नहीं आनी ज़िंदगी में यार, वो पढ़ा रहे हो आप लोग। तो लिटरली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जैसे बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट को अगर क्लोजली ऑब्जर्व करो तो जैसे गांव के अंदर या छोटे शहरों के अंदर, गली के अंदर ब्लॉक्स बिछाई जाती हैं, वो बनती है कंक्रीट से, और वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाती है, फिर उनको रिप्लेस किया जाता है। उसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी है, लिटरली परमानेंट सोल्यूशन है जो टिकाऊ रहेगा बहुत सालों तक। एक सोल्यूशन तो ये हुआ ना कि वो कंक्रीट क्यों ना दी, उसका एक और अपग्रेडेड सोल्यूशन भी है, उसके बारे में बात कर ही नहीं सकते हम। उसका परमानेंट सोल्यूशन कर दिया तो उसका वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। जैसे पुणे का सीन था ना, एक सड़क थी, उसका रिकॉर्ड था काफ़ी सालों का, वो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो सीरियसली इस व्यवस्था को सही कर लो, वरना वो दिन दूर नहीं है, यहाँ से बहुत सारे लोग खाली एक्चुअली जा तो रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वो पैसे भरने, ये सारी चीज़ों के लिए तो ठीक है। मनी माइंडेड में हो जाऊँगा, बिजनेस माइंडेड में हो जाऊँगा, तो क्या पता मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं। ऐसा तो रखो ना कि वो ओपनली कह सके, ओपनली अपनी बातों को रख सके, जो करना चाहते हैं वो कर सके। यहाँ पे तो कुछ और ही सीन होता है कि मतलब 24-25 कैम होते हैं, एजुकेशन का तो पता नहीं होता, सही गलत का पता नहीं होता, और जब समझने की कोशिश करते हैं दुनियादारी को, तो उससे पहले हमारी शादी, हमारे षड्यंत्र करने लग जाता है ये समाज कि बड़े हो गए, शादी की उम्र है, ये वो। भाई साहब मत करो, सबसे पहले चीज़ों को सॉर्ट करो, ठीक करो, प्रायोरिटीज़ को बिल्ड करो, तब शादी वादी का सोचना। आपके पास पैसे होंगे तो शादी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और शादी करने के लिए पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती, शादी करने के लिए 2 इंसानों की ज़रूरत होती है जिनमें प्यार हो। ये हमारे बिलीफ सिस्टम जो है, हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत गड़बड़ है।
तो कृपया करके आप सब लोगों से निवेदन है, इन सबको बदल लो, इनको चेंज कर लो, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर लो, वरना आप सबकी ज़िंदगी कोई और ही कंट्रोल करेगा। स्लेवरी ही करोगे। 2-4 लाख का, 5 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज ये ले लोगे। फ्रीडम, ब्लिसफुलनेस ये आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।